जय हिंद साथियों। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती पिछले 3 सालों से जारी नहीं हुई है और ये ऐसी कांस्टेबल भर्ती है, पुलिस की ऐसी भर्ती है जिसमें ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट तैयारी करते हैं और सभी को समान रिजर्वेशन इसमें दिया जाता है उनकी कैटेगरी में, वो चाहे जिस भी स्टेट से आते हों। भले ही ये दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है किंतु ये सेंट्रल की वैकेंसी में आती है और ये भर्ती जो है अर्थात दिल्ली पुलिस ये पैरामिलिट्री में आता है और इनका पेमेंट लेवल भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बराबर होता है। जिस तरीके से कांस्टेबल जीडी के तहत भर्ती होते हैं सीआई सब में, बीएसएफ में, उसी तरीके से दिल्ली पुलिस की सेंट्रल की वैकेंसी होती है और ये खुद सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं, इन्हीं के द्वारा भर्ती किए जाते हैं। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर अब ये डाउट आ रहा है क्योंकि आपको पता होगा कि 11 मई को एक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश आया था कि जो प्रशासनिक नियंत्रण होगा वो स्टेट का ही होगा, अर्थात दिल्ली सरकार का ही होगा। तो क्या यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगी? क्या दिल्ली पुलिस की भर्ती अब स्टेट गवर्नमेंट के तहत आएगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आएगी? क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट के तहत भर्ती आती है तो फिर तो वो अपने स्टेट को ज़्यादा रिजर्वेशन देते हैं, आपको सभी को अर्थात जो अदर स्टेट से जाते हैं उनको जनरल में दे दिया जाता है। तो क्या ये सेंट्रल की वैकेंसी अब नहीं होगी या फिर होगी, उसके बारे में बात करेंगे। और भर्ती कब तक जारी होगी, इसमें एमटीएस की भी भर्ती आनी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये भर्ती सेंट्रल की होगी या फिर स्टेट की, उसके बाद बात करेंगे कि भर्ती कब तक जारी होगी। तो यहाँ पर देखिए 11 मई को एक आदेश आया था कि प्रशासनिक नियंत्रण अब दिल्ली सरकार के अंदर ही होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के डाउट आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे कि क्या दिल्ली पुलिस की भर्ती अब सेंट्रल में आएगी या फिर स्टेट में। तो देखिए, पुलिस कानून व्यवस्था पर केंद्र का ही हक होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो दिल्ली सरकार का यहाँ पर क्या जीत हुई, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केवल यही आदेश दिया है कि दिल्ली सरकार जो है वो केवल नियुक्ति कर सकती है, अर्थात पोस्टिंग कर सकती है कि किसको कहाँ पर ड्यूटी करना है और ट्रांसफर भी कर सकती है, उन पर एक्शन भी ले सकती है। किंतु जो कानून व्यवस्था है वो सब कुछ अभी भी सेंट्रल के हाथ में ही है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत अभी भी दिल्ली पुलिस आएगी। तो ये डाउट आपका नहीं होना चाहिए, वैकेंसी आपकी सेंट्रल के तहत ही आएगी, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। देखिए डाउट क्यों आ रहा है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम एसएससी का कैलेंडर आया था उसमें बताया गया था कि दिल्ली पुलिस अब स्वयं दिल्ली पुलिस विभाग ही कंडक्ट कराएगा इसकी भर्ती को। तो इसलिए अब यहाँ पर डाउट आ रहा है कि क्या सच में दिल्ली पुलिस के अंदर में ये चली गई भर्ती या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ही है। तो देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत अब भी है, ये अब भी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरह ही भर्ती आएगी और सेम वही पेमेंट लेवल होगा, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। कानून व्यवस्था का अधिकार केंद्र के पास ही रहेगा, इनको केवल प्रशासनिक अधिकार दिया गया है और जो ऑफिसर हो गए पुलिस विभाग को छोड़कर बाकी जो ऑफिसर्स होते हैं उन सब पर नियंत्रण, उनकी पोस्टिंग, उनकी नियुक्ति, ये सब अब दिल्ली सरकार करेगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि भर्ती कब तक जारी होगी। आपका ये डाउट नहीं होना चाहिए, अब भी ये सेंट्रल के अंतर्गत ही आएगी। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि भर्ती कब तक आएगी। देखिए, भर्ती के बारे में बात करें तो आप लोगों ने शायद एक आरटीआई देखी होगी और इसी के बेस पर सभी अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसमें बताया गया है कि दिल्ली पुलिस में टोटल 7547 वैकेंसी होगी और ये वैकेंसी जो आएगी 1 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 30 सितंबर तक चलेंगे। और यहाँ पर एमटीएस दिल्ली पुलिस एमटीएस की वैकेंसी 888 होगी और इसके ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हो जाएंगे वो यहाँ पर दिया गया है कि 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे, 31 अक्टूबर तक इसके फॉर्म चलेंगे। तो इसी को बेस बनाकर आप अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि आरटीआई का रिप्लाई है। अब देखिए, यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ही आएगा और ये वैकेंसी जो कंडक्ट कराएगी ये एसएससी ही कंडक्ट कराएगी, क्योंकि इसमें 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th पास होना चाहिए और आप डीएल बनवा लीजिए, एलएमवी का डीएल होना चाहिए। और यहाँ पर इसके लिए तो केवल सिंपल सा अगर आप 10th पास हैं एमटीएस के लिए दिल्ली पुलिस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये डेट आगे पीछे भी हो सकता है, ये 100% श्योर नहीं है कि इसी डेट को आपके एप्लीकेशन आ जाएंगे, आगे पीछे भी हो सकता है। अभी एसएससी का कैलेंडर आएगा, जून या जुलाई तक एसएससी का कैलेंडर आएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा कि क्या सच में एसएससी द्वारा ये भर्ती होगी या फिर नहीं।
क्योंकि आरटीआई पर अगर हम भरोसा करें तो पिछली बार आरटीआई आई थी जिसमें ये पोस्ट जो थे ये कम बताए गए थे, अर्थात हर एक बार आरटीआई का अलग जवाब आता है, तो इसलिए थोड़ा सा कम भरोसा हो रहा है आरटीआई का। किंतु हाँ, इन्होंने जवाब दिया है तो सितंबर में वैकेंसी ज़रूर आएगी। अब ज़रूरी नहीं है कि 1 सितंबर से आ जाए, किंतु सितंबर में वैकेंसी आएगी। तो चलिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। सेंट्रल की वैकेंसी है, सभी को समान रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप सेंट्रल में ओबीसी आते हैं तो आपको ओबीसी में काउंट किया जाएगा, अगर आप जनरल में आते हैं तो जनरल में, एससी में आते हैं तो एससी में, किंतु आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपके पास नहीं है तो अभी से आप बनवा लीजिए। बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आरटीआई मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।